Even as ties between the Maldives and India remains tense, New Delhi has allowed exports of essential commodities including sugar, wheat, rice and onions to the island nation. New Delhi. हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। And the exports have been allowed after a request from the government of the Maldives. उसके बोले बगैर, उसकी सिर्फ किसी जगह मौजूदगी, खा वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो या किसी ब्रांड के कपड़े पहन के बस बैठा हो, कुछ बोल भी ना रहा हो और अगली चीज सोल्ड आउट हो जाए, ये होती है पावर। The Maldivian foreign minister expresses gratitude to India for extending the import quota. अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तान ही आपको दे सकता और वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं ना पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है, जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी बात काफी अरसे से हो रही थी लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वैसे भी यहाँ पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। श्रीलंका एक अंडा नहीं भेजने वाला, वो खुद इंडिया से मंगाता है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, लेकिन अब हालात में सुधार आने लगे हैं। भारत ने मालदीव में जरूरी उत्पादों के निर्यात की परमिशन दे दी है। इससे लेकर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि माले में बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच भारत से संबंधों में खटास के बावजूद मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देने पर मालदीव सरकार दिल से धन्यवाद देती है। वही विदेश मंत्री के साथ भारत सरकार की आभारी है। जमीर ने यह भी कहा है कि यह कदम दोनों देश के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती का प्रतीक है। मालदीव सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास के बीच मालदीव सरकार की रिक्वेस्ट पर भारत ने 2024-25 के लिए कुछ वस्तुओं के निर्यात की परमिशन दे दी है। ये सराहनीय बात है। मैं दिल से पूरी ईमानदारी से भारत और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहा है, हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है, उत्थे बंद हो रही है हर काम। बॉर्डर के उस पासे ते उस पासे जड़ाएगा, हर काम शुरू हो रहा है और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है और वो कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं। मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी और ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो कि मालदीव्स में तक एक्सपोर्ट्स पर जो है वह पाबंदी थी, वैसे भी कई एक ऐसे आइटम्स हैं जैसा कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खास काइंड ऑफ जो बनास्पति और इसके अलावा कुछ राइस जो हैं उसकी एक किस्म ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाई थी तो दुनिया चीख उठी थी और उस वक्त हमने खबरें दी थी कि सबकी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो राइस पर पाबंदी है खत्म की जाए। हालांकि वो तमाम तरह के राइस पर नहीं थी। तो देखिए, ये बात आप याद रखिएगा कि इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया इंडिया से फूड लेती है, जिसमें के राइस है, शुगर है और लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई हैं वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस, ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हो रही है, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। सर सिर्फ यही नहीं है, मैं इस पे तो और आपको बताती हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी है कि 6,000 करोड़ इंडिया ने ये जो डिस्पाइट टेंस टाइज मालदीव्स के साथ जो दोनों के बीच कुछ महीनों से चल रहा है, इसके बावजूद आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया ने मालदीव्स को 6,000 करोड़ दिए हैं। अच्छा, ये जो 6,000 करोड़ है ना, सॉरी 6,000 करोड़ मैं कह रही हूँ, 600 करोड़, 600 करोड़ इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं। 600 करोड़ डिस्पाइट टेंस टाइज। अच्छा, ये 600 करोड़ जो है वो कैसे थे? वो इस तरीके से दिए गए थे कि इंडिया जो है suggested 22% reduction in aid to the Maldives for the 2024-25
यानी कि इंडिया ने ये जो टाइज बहुत ज्यादा सख्त टेंस हो गए थे और जो सिचुएशन रही, उसके बावजूद इंडिया ने कहा उस वजह से कि 22% रिडक्शन जो है वो एड में की जाएगी अब मालदीव्स की, अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट्स जो बजट था उसके अंदर। लेकिन डिस्पाइट द कट, जो मालदीव ने रिसीव की रकम वो 600 करोड़ थी, रैंकिंग थर्ड इन फॉरेन एड इन 2023-24, and aid increased by over 300%, reaching Rs 770 crore from 183 crore in 2023. आइटम्स क्या है इंडिया के उसके लिए, मालदीव्स के लिए? इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीजें। ठीक है जी, आप 2024-25 तक वो चीजें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है जी, अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मौले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब जो एक होता है। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि देयर इज़ ए हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड्स, इन मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए, ज़्यादा एक अनईजी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ। और वो उस वक्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की, यू कांट टॉक about the foreign ministers or the prime ministers in this language. The prime minister is a prime minister. मतलब in all protocols, legality, मतलब you have to respect him, whoever he is, whatever he does. आपको उनको एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्जी नहीं मुंह उठा के बुला सकते हैं। किसी हमारी भारत से लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन है तो मैं उसको जैसे मर्जी बुला लूँ, नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। इस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का तो 10 लड़ाइयाँ उसके साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम a due respect and protocol to President Biden, to everyone, to Madam Sheikh Hasina Wajid, Prime Minister of Bangladesh. आप उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। यू कैन टॉक ऑन इश्यूज जहाँ पे मसले हैं, आप ये कह सकते हैं हाँ जी भाईजान साडा तोड़ा है मसला, on and you can talk on topics, but you cannot belittle someone because you have so and so political thought. मतलब I didn't like it, I don't like this. So मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो political class होती है always name them with respect, उनको इज्जत से बुलाया कर। सो उस वक्त आपको पता ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब लक्षद्वीप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, और एक वो चाहते थे बेसिकली, देखिए मोदी साहब का जो स्टाइल है ना काम करने का वो बड़ा डिफरेंट है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल राम मंदिर की